बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। नाज़रीन और सामीन, आज हम मौजूद है अल सैयद हाउस शाह मोहम्मद में एक ऐसी मुमताज़ कारोबारी शख्सियत का इंटरव्यू लेने के लिए जा रहे हैं, जिसको देखने और सुनने के बाद इंशाअल्लाह हमारे जो नौजवान हैं, जो हमारी यंगस्टर हैं, वो अगर उनका माइंड सेट अगर किसी जॉब की तरफ है तो उनका जॉब की तरफ से माइंड सेट हट कर कारोबार की तरफ आएगा। आज हम आपको बताएंगे कारोबार कैसे किया जाता है, और वो भी उस बंदे की ज़ुबानी जिस बंदे का अपना इस फील्ड में ज़ाती एक्सपीरियंस है, जिन्होंने ना तो अपनी किसी फैमिली से सपोर्ट ली थी, ना अपने वालिद से सपोर्ट ली थी, ना अपनी किसी होते हैं ना ख़ानदान में बहुत सारे ऐसे क्लोज रिलेशंस होते हैं जो किसी का सहारा बनते हैं। ये जो शख्सियत है, इन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो है एक बिज़नेस सेट किया है, एक ऐसा बिज़नेस सेट किया जिसकी आज हर शख्स तारीफ़ करता है। और हमने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो जिनको वलदैन की तरफ से कारोबार मिलता है, किसी को अपने बाप की तरफ से विरासत में जगह मिलती है, किसी को किसी की वालदा की तरफ से कोई सेटअप लगा हुआ होता है, उसको उनकी तरफ से वो रोज़गार मिलता है। लेकिन इन शख्सियत की जो ख़ास बात है वो यही है कि ये सेल्फ मेड आदमी है। इन्होंने अपनी मदद आपके तहत आज ये माशाल्लाह से मेरी बैक साइड पे एक देख सकते हैं, ये एक अंपायर खड़ा किया वो उनकी अपनी ज़ाती मेहनत की बदौलत खड़ा हुआ है। और माशाल्लाह से कारोबार तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन कारोबार में अपनी जान पहचान बनाना और अपना मकाम बनाना और एक मयार बनाना और स्टैंडर्ड के मुताबिक काम करना, ये बहुत से कम लोग होते हैं जो इस चीज़ में कामयाब होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह से आज जो शाह मोहम्मद की ये जो मुमताज़ कारोबारी शख्सियत है, इन्होंने इसमें रिकॉर्ड कायम कर दिए। मैं आपको नाम नहीं बताता, बल्कि जब मेरे साथ हो, जब मैं उनसे बातचीत करूँगा, आप वो नाम और किसी तारुफ के भी मोहताज नहीं है, आप उनका चेहरा देख के आप उनके नाम से आप उनको पहचान लेंगे। अभी जाते हैं हम थोड़ा सा, आए जी मेरे साथ अभी जो मेरे कैमरा मैन है, हर प्रोग्राम में मेरे साथ होते हैं, रियासत भी। अभी हम आपको विज़िट करवाएंगे सैयद सफदर चलें, मैंने अब नाम ले ही लिया तो आपको थोड़ा सा बता ही देता हूँ। आज हम मौजूद हैं अल सैयद शाह मोहम्मद हाउस में। ये जो जगह है ये हमारे बहुत ही हमारे मोहतरम है, हमारे आप उनको कह सकते हैं कि रहनुमा भी हैं माशाल्लाह से, मेरे जो है वो मेंटोर भी हैं। जब भी मुझे किसी चीज़ में मशवरे की ज़रूरत पड़ती है तो मैं इनसे फ़ोन पर राय लेता हूँ। शाह साहब, मैं ये थोड़ा सा काम करने जा रहा हूँ, इस हवाले से आप मुझे थोड़ी सी गाइडलाइन दें। और आप यकीन करेंगे कि अपने बच्चों की तरह बड़ा जिस तरह होता है ना, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो इस तरह से किसी को अपना जो मुखलिसाना मशवरा दें। तो उन मुखलिसाना लोगों में से एक हमारी ये जो शख्सियत है सैयद सफदर ज़मान शाह साहब, उनका नाम आता है, तो बड़े अच्छे से वो हमें गाइडलाइन देते हैं। तो जब हम उनसे बातचीत शुरू करेंगे तो आपको भी आइडिया हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया कि आज हम हरीपुर की मुमताज़ कारोबारी शख्सियत के साथ आपको मिलवाने जा रहे हैं। इस वक्त जैसा कि मैंने आपको कहा कि इनका एक अपना सियासी कद भी है, समाजी कद भी है और कारोबारी कद भी है। तो आप फ्रेम में देखते समझ गए होंगे इन शख्सियत का क्या नाम है। फिर भी अगर जो लोग हमारे न्यू है, जो इनको नहीं जानते, उनको मैं बताना चाहूँगा ये किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। और माशाल्लाह से ज़िला हरीपुर में ये वाहिद एक कारोबारी ऐसी शख्सियत है जिनकी कोई मुतनाज़ा शख्सियत नहीं है। ये अगर इनके बारे में आप किसी नून लीग वाले से पूछेंगे वो भी इनके बारे में अच्छा रिमार्क्स देगा, अगर आप किसी पीटीआई वाले से पूछेंगे वो भी इनके बारे में अच्छा रिमार्क्स देगा, अगर आप किसी पीपल पार्टी वाले से पूछेंगे, मैं शार्ट कर ले तो अगर आप पीडीएम की किसी भी फर्ज या किसी भी मेंबर से इनके बारे में पूछेंगे तो वो मैं आपसे 110% श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि वो इनके बारे में अच्छे रिमार्क्स देंगे। तो आज ये हमारे लिए और मेरे चैनल के लिए खुशनसीबी और ये हमारे लिए खुशी की बात है कि शाह साहब आपने हमें टाइम दिया। आप चूँकि माशाल्लाह से बहुत मसरूफ़ रहते हैं, शेड्यूल है आपका। और पिछले दिनों जैसा कि नाज़रीन ये भी मैं आपको बताता चलूँ, हमारी एक जो सार्क है उस एसोसिएशन की ये माशाल्लाह से हज़ारा में से और हरीपुर में से ये पहली वाइस शख्सियत हैं जिनको एग्जीक्यूटिव मेंबर का एजाज़ मिला है। तो शाह साहब उसके लिए तो मैं आपको पहले मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। और शाह साहब अभी हम चलते हैं, माशाल्लाह से आप सार्क के मेंबर बने, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन और सामीन को बता दें ये सार्क है क्या और माशाल्लाह से इसकी जो आपको की पोस्ट मिली है एग्जीक्यूटिव मेंबर, इस वाले से थोड़ा सा सामीन को बताएँ। मेरे ख्याल में सार्क के हवाले से सभी पाकिस्तानी जानते हैं। ये तकरीबन 30-35 साल कबल ये तंजीम बनी थी साउथ एशियन, जिसमें तकरीबन 8 ममालिक हैं। ऐसे ही है, पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव है और बाद में अफ़गानिस्तान भी इसमें शामिल हुआ है। ये 8 ममालिक की एक तंजीम है। ज़बरदस्त।
और माशाल्लाह से शाह साहब, अब चूँकि ये चैम्बर जो होती है, इसका जो मामलात होते हैं वो ज़्यादातर कारोबारी शख्सियत के साथ मुंसलिक होते हैं, तजारत होगी, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। अब चूँकि माशाल्लाह से आप हरीपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के भी आप सदर रह चुके हैं, उसमें भी आपका माशाल्लाह से एक बड़ा अहम रोल है। आपने एक जो प्यार मोहब्बत और इत्तेफाक का मिशन लेकर आए हैं, उसमें हरीपुर की जितनी भी ताजिर बरादरी हैं वो आप पर एतमाद करते हैं। अब चूँकि आपका स्टेप इंटरनेशनल लेवल पर चला गया, अब एग्जीक्यूटिव मेंबर बन गए, तो अब आपने हरीपुर की जो ताजर हैं, हरीपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मेंबर्स हैं, अब आप एग्जीक्यूटिव मेंबर बन गए हैं, तो उनके लिए आप क्या सोच लेके आए, क्या प्लान लाए कि आप उनको क्या आगे खुशखबरी देंगे और सार के प्लेटफॉर्म से उनके लिए क्या सहूलियात लेके आ सकते हैं? देखिए, ये तो कहता है कि मैं तकरीबन हरीपुर चैम्बर का फाउंडर मेंबर हूँ, ज़बरदस्त, और मैंने अपना फाउंडर ग्रुप भी बनाया है। ज़बरदस्त, तब से लेके अब तक मैं सभी को साथ लेके चलता हूँ। ऐसे ही है। हमारे ग्रुप का जो मिशन है वो यही है कि हम जो हमारे नए ताजर हैं, नए कारोबारी हैं, उनको हम बिज़नेस प्रमोशन की टिप्स दें, उनको आगे बढ़ाएं, कारोबार को आगे बढ़ाएं, प्यार मोहब्बत के रिश्ते बने। यानी ये हमारा बुनियादी माटो है कि हमारे ग्रुप का जो मिशन है वो ये कारोबार को तरक्की देना है। उसके बाद फिर हमने हरीपुर चैम्बर में पिछले 10-15 साल से यूनिटी ग्रुप बढ़ाया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने टेन्योर में जितने भी इलेक्शन लड़े हैं सब में अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी है। बस ये दोस्तों की मोहब्बत है, बस मैं यही कह सकता हूँ। ठीक है। और माशाल्लाह से शाह साहब, आप ज़्यादातर कारोबार के साथ मुंसलिक हैं। अभी जिस तरह की हमारी करंट सिचुएशन है उसमें नौजवान हमारा बड़ा मायूस हो चुका है। उसकी असल एक वजह तो ये कि हमारे पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है वो हमारी मुकम्मल स्टेबल नहीं है। उस वजह से नौजवान जो है वो मायूसी का शिकार हो गए। अब देखें, हर बच्चा जो होता है वो विरासत में ना तो सोने की चमन लेके पैदा होता है, और मैं यहाँ पर नाजरीन आपको भी ये मिसाल देना चाहता हूँ। हरीपुर की ये कारोबारी शख्सियत सफदर ज़मान शाह साहब का इतना शानदार कैरियर है। ये सेल्फ मेड आदमी है। इन्होंने अपनी मदद आपके तहत ख़ुद को बनाया है और ख़ुद को संवारा है। और जिस तरह मैंने इंट्रो में आपको बताया कि ये जो एक अंपायर खड़ा है, ये इनकी अपनी मदद की बदौलत ये खड़ा हुआ है। तो अब आपके लिए मैं इनसे पूछना चाहूँगा, नौजवानों के लिए उनको क्या टिप देंगे कि वो कैसे अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं और इस तरह का कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं, कैसे? मैं तो इस सिलसिले में MQM वाला फार्मूला पसंद करता हूँ, क्योंकि देखा जाए तो मेरा अपना अकलौता बेटा है, उसने क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से MS की है। जॉब करता तो उसको अच्छी लैक्स में जॉब मिल सकती थी, लेकिन मैंने उसको भी बिज़नेस लाइन में लाया है और माशाल्लाह वो एक इंतहाई कामयाब बिजनेसमैन है। तो यही नौजवानों के लिए भी यही है कि बिज़नेस का ये होता है कि बिज़नेस में आपकी अपनी विल पावर है कि आप कितना आगे जा सकते हैं। जॉब का यही है, कोई लिमिटेड सर्कल होता है, उससे आप बाहर नहीं जा सकते। जॉब में ऐसे ही है, ठीक है। ये बिजनेस लाइन जो है बहुत वसी है, आप कहाँ तक जा सकते हैं, कितनी आप में हिम्मत है, कितनी करज है। तो इसलिए मेरे ख्याल में बिजनेस लाइन चूज़ करना चाहिए, बिजनेस लाइन, और उसमें मतलब बंदा एक्सेल कर सकता है। और जैसा कि नाज़रीन वो आते हैं ना कि कारोबार में जो है वो आई थिंक 10% 10 हिस्से हैं और मुलाजमत में जो कि वो 1 हिस्सा है। मैं इस सिलसिले में नौजवानों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो ज़रूरी है, जो बुनियाद होती है किसी भी कारोबार की, वो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होता है। जब आप कॉन्फिडेंट होंगे तो फिर रास्ते खुद खुद बनते जाते हैं। आप एक इरादा बांधें, एक सोच रखें, और इसमें जो मेरा मैसेज है नौजवानों के लिए कि वो मायूसी में ना पड़ें, कभी भी मायूसी गुनाह है। एक टारगेट सेट करें लाइफ में, कुछ बनने की सोच रखें। जब एक आदमी एक टारगेट सेट कर लेता है वो फिर वो गोल अचीव करने के लिए फिर उस डायरेक्शन पे चलता है। ठीक है, उसमें वसाइल की ज़रूरत इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, थोड़ी देर हो जाती है लेकिन आदमी मंजिल पे पहुँच जाता है। ज़रूरी ये है कि आपने कॉन्फिडेंट होना है, बस ये हाँ, ये बुनियादी बात है। दूसरी बात यह है कि आप उस लाइन को चूज़ करें जिसमें आपकी इंटरेस्ट है, ये बुनियादी बात होती है। मैं तो अगर अपनी बात करूं तो मेरी बुक में अल्हम्दुलिल्लाह ना वाला लफ्ज़ बिल्कुल नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में, चूँकि मैं एक ज़िम्मेदार फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, कारोबार दूर दूर की कोई चीज़ न थी ऐसे इससे पहले, बिल्कुल ऐसे। तो मैंने जो काम भी स्टार्ट किया है अल्लाह के फल से सारे कामयाब हुए हैं। अच्छा शाह साहब, माशाल्लाह से मुझे याद है मैं जब कॉलेज में डिप्लोमा करता था उस वक्त आपने हमें एक बात बताई थी बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। आपका एक वाक़या था कि जिसमें आपने कहा था कि मैंने 50 रुपये से अपनी जो है बिज़नेस स्टार्ट किया था, वो क्या सीन था?
हाँ सही बात है। एक्चुअली बात 50 से भी अगर आप और पीछे चले जाएं, ज़ीरो पे चले जाएं, तो भी मेरे ख्याल में ये मुनासिब ही होगा। बात पैसों की नहीं थी। कारोबारी जो मेरा स्टार्ट था, जो करंट कारोबार है, ये मैंने बगैर सरमाए के स्टार्ट किया था। हाँ, ये एक लंबी बात है, इसलिए इंटरव्यू में वक्त इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम उसको यहाँ पे कर सके। और नाज़रीन, जैसा कि उन्होंने कहा कि नौजवानों को मायूस नहीं होना चाहिए, वो क्या खूबसूरत बात है कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। अभी हम शाह साहब आपसे एक और बात पूछना चाहते हैं। जिस तरह से आप माशाल्लाह से गैर मुतनाज़र शख्सियत है, इसमें कोई शक व शुबे वाली बात है ही नहीं है। अब चूँकि हम नए यंगस्टर्स हैं, हमने अभी आगे बहुत सारे काम करने, मैं अपने लिए और जो दूसरे यूथ हैं, जो जितने भी यंगस्टर हैं, उनके लिए आपसे पूछना चाहूँगा कि हम कैसे गैर मुतनाज़र रह सकते हैं। आपकी पहली बात को मैं ज़रा दोबारा से रिपीट करता हूँ, फिर आप वाली बात का जवाब दूंगा। जी ठीक है। जो पहला मैं बात कर रहा था उसमें यह है कि जो नए लड़के होते हैं या नए यंगस्टर हैं, जो यूथ है, जो वेल ऑफ हैं, जिनकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, उनकी बात तो अलग है। लेकिन जो बिल्कुल मतलब कि सफ़ेदपोश घरानों से जो लड़के आते हैं और उनको कारोबार का शौक़ है, वो बेहतर है कि अपने सर्कल में ऐसे दोस्त बनाएं कि जो किसी न किसी कारोबार से मुंसलिक हों, उससे फिर उनको मोटिवेशन मिलती है। दूसरी बात यह है कि कारोबार बुनियादी तौर पे नॉलेज का नाम है, पैसे का नाम नहीं है, नॉलेज का नाम है। जब आपको नॉलेज आ जाएगा, पैसा खुद आपके पीछे आएगा, रास्ते बंदे। और आजकल तो उसका दौर है टेक्नोलॉजी का। हम जब थे तो टेक्नोलॉजी नाम की कोई चीज़ थी। आज यंगस्टर जो चाहे नेट पर सर्च करें, इंटरनेशनल एक्सपोजर है, और इतनी नई मंडियाँ आ गई हैं। स्पेशली मैं समझता हूँ कि इन दिनों में हमारे करीब तरीन जो ममालिक हैं, जो रशियन स्टेट से हमारे इस्लामिक कंट्रीज़ यानी अलग हुई हैं, और बहुत ही यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जिनमें अज़रबैजान है, कज़ाकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, और बहुत सारे यानी जिनके साथ नून लगता है 6-7 कंट्रीज़ हैं, और उनमें माशाल्लाह बड़ा पोटेंशियल है, और बहुत बड़ी यानी कि ममालिक हैं। और हमारे करीब तरीन है, यानी 1 घंटे की ड्राइव है टोटल पाकिस्तान से वहाँ तक, और मुस्लिम भी हैं, उनमें पोटेंशियल भी बहुत है। वहाँ का रुख करें, स्टडी के लिए जाएँ, आगे वहाँ पे बिज़नेस तलाश करें, पोटेंशियल बहुत है, मैं समझता हूँ। रहा दूसरे सवाल आपका कि किस तरह गैर मुतनाज़ा काम करें, उसके लिए मेरी एक सोच है, और ये बात मैं दिल की गहराइयों से कह रहा हूँ कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अगर कोई मेरे साथ मुखालफत भी करे ना, तो मैं उसे मुखालफ अपना नहीं बनाता। मेरी अपनी सोच है। उसकी रीज़न ये है कि मैं ये समझता हूँ कि अब अपनी तवानाइयाँ जो हैं वो दूसरे को गिराने में क्यों लगाएं, ज़बरदस्त, वो अपनी डेवलपमेंट में लगाएं। बेहतरीन, हालात खुद बदल जाएंगे। ठीक है। जो वैसे भी दोस्त आज के दोस्त कल के दुश्मन आज के दोस्त बनते हैं, इसलिए ये हार्ड लाइन नहीं लेनी चाहिए ना, हार्ड लाइन नहीं लेनी चाहिए। ज़्यादा बेहतर यह है कि आप हार्ड लाइनर बनेंगे तो रास्ते की हर चट्टान से टकराते रहेंगे तो आप मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे। ज़बरदस्त शाह साहब, यकीन करें ये आपकी राय सुन के बड़ी खुशी है, और मैं उम्मीद करता हूँ सामईन, नाज़रीन और ख़ास करके नौजवान जो हज़रात हैं उनको भी समझ आई होगी। और आपकी बात से जो आपने बात की कि हार्ड लाइन नहीं बनना चाहिए, माफ़ी मतलब दिल बड़ा करना चाहिए, माफ़ करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे ही एग्जैक्टली तो नाज़रीन, आज भी पिछले दिनों हमारा भी एक इशू चल रहा था, तो इंशाल्लाह शाह साहब आपसे मुतासर हो कि हम भी उनको माफ़ करते हैं। शायद आपने भी हमारी वो पोस्ट देखी हो, कोई एक ब्लैकमेलर स्कैंडल बना हुआ था, आपकी नज़र से गुजरा हो वो कुछ? मेरे इल्म में ये बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये छोटी छोटी बातों में उलझना नहीं चाहिए, बस माफ़ कर देना बड़ी बात है। जी बहुत जी। अब नाज़रीन हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, और माशाल्लाह से आपने देखा होगा कि शाह साहब जो हैं वो खुश अखलाक भी हैं और हरफन मौला भी हैं। जो भी हमने इनसे बातचीत किया है उसके ऊपर उन्होंने हमें मुतमिन किया। अभी हम चूँकि ये सार्क के जो हैं एग्जेक्टिव मेंबर बने हैं, तो हम इस सवाल से अपने इंटरव्यू को वाइंड अप करेंगे। आप सार्क के एग्जेक्टिव मेंबर हैं, तो क्या आप बीइंग एग्जेक्टिव मेंबर हरीपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो मेंबर हैं या जितने भी ताजर हैं, उनको आप क्या गिफ्ट देंगे? इस प्लेटफॉर्म से कितना बेनिफिट इनके लिए आप मुहैया करेंगे? इस सवाल का जवाब तो मैं आपको बाद में दूंगा, लेकिन मौके की मुनासबत से मैं ये समझता हूँ कि जो लोग अपने मौसम का एहसान नहीं मानते वो भी मैं नहीं समझता मुनासिब बात है। इंसान होने के मैं सबसे पहले तो हरीपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मशकूर हूँ, यूनिटी ग्रुप के कायदीन का मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे वहाँ तक पहुँचाया। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं
हमारे लिए हाजी गुलाम अली साहब जो कि गवर्नर के पी के हैं जी, मौजूदा निगरान हुकूमत में हमारे, बिल्कुल। और ये उनकी शफ़क़त से, रहनुमाई से ये मुझे डेजिग्नेशन मिला है। और मैं ये समझता हूँ कि ये लिमिटेड सीट्स होती हैं, कोई बहुत ज़्यादा दर्जनों मेंबर्स नहीं बनते एग्जेक्टिव, और उसमें उन्होंने अगर मेरा इंतखाब किया है तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ मेरे लिए एजाज़ की बात है। और दूसरी तरफ मेरे लिए ये सवालिया निशान भी है कि मैं इस चीज़ के यानी कि इस टाइटल को बरकरार रखते हुए इसका रिज़ल्ट ओरिएंटेड बनूँ ना, ये नहीं कि बस सिर्फ एक नाम का टैग लगा लिया और उसका रिज़ल्ट को। कोशिश ये होगी कि इसकी जितने भी इजलास हैं उनमें शिरकत करूं, और जो इसके मकासद हैं सार्क के हकीकी मानों में कि बाहमी तजारत को फ़रोग़ देना, दीगर जो हमारे मुश्तरका मफादात होते हैं आपस के, पाकिस्तान और दीगर ममालिक के, उनके लिए अपने हिस्से का जो रोल है वो मैं प्ले करूँ। ज़बरदस्त, ठीक है, ठीक हो गया। और सार्क के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं इफ्तिखार अली मलिक साहब, जो कि इंतहाई यानी कि लीडिंग और पुराने बिजनेसमैन हैं, उनकी पूरी ज़िंदगी मेरे ख्याल में इसी चीज़ पे गुजरी है और गुजर रही है कि वो डे एंड नाइट बिज़नेस प्रमोशन में लगे रहते हैं। बहुत ज़्यादा उनका एक नेटवर्क का एक सिलसिला है। और मुझे ज़्यादा खुशी हुई है कि पिछले दिनों जो इस्लामाबाद में इजलास हुआ है उसमें हाजी गुलाम अली साहब और बिजनेसमैन पैनल के जो दीगर कायदीन थे वो भी उसमें शरीक हुए हैं। जैसे अंजम निसार साहब हैं, हमारे फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं, वो भी माशाल्लाह उसमें शरीक हुए हैं। और मैं तो अपने तमाम कायदीन का जो हमारे लिए मशवरा हैं जिनसे हम सीखते हैं और मुसलसल सीखते रहेंगे, क्योंकि कारोबार की कोई एंड नहीं होता कि आप कब तक अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट समझें। मैं तो सच्ची बात है अपनी माजी को देखता हूँ तो मुझे गलतियाँ ही गलतियाँ नज़र आती हैं। हकीकत में आपकी नज़र में या दोस्तों की नज़र में शायद मैं कामयाब बिजनेसमैन हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हकीकत में मैं चूँकि मेरा बैकग्राउंड या एनवायरनमेंट मुझे ऐसा नहीं मिला था घर से कि जो कि टिपिकल बिजनेसमैनों का होता है। ऐसे ही है, अगर वो होता तो शायद हालात और डिफरेंट होते। लेकिन इसमें मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं मुतमईन हूँ, जो अल्लाह ने दिया है बहुत है, अपनी औकात से ज़्यादा है। थैंक्स गॉड। बस बहुत शुक्रिया। और हज़ारा डिवीज़न के लोग हाजी गुलाम अली साहब आपको बहुत बहुत ज़्यादा सल्यूट पेश करते हैं, आपको खैरात तहसीन पेश करते हैं कि आपने हरीपुर हज़ारा को और पूरे हज़ारा डिवीज़न को ये इज़्ज़त बख्शे, ये एजाज़ बख्शे है। और नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरी हम आपको पसंद आई होगी। शाह साहब, आप हमारे चैनल के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके लिए दो ही लफ्ज़ कहूँगा। जब मैंने आपको फ़र्स्ट टाइम देखा था, आप जब फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे और मैं IMC का चेयरमैन था, तो उस वक्त ही मैंने नोट कर लिया था कि आप इंशाल्लाह एक यानी टैलेंटेड पर्सन है और आपने बहुत आगे जाना है। और मेरी गुड विशेस और मेरी दुआ है कि ये भी आपकी मंजिल नहीं है, अभी माशाल्लाह क्वाइट जंग है, आप और एफर्ट्स करें, इसमें जिद्दत लाएं। इंट्रो में कहा था कि जब भी मैंने इनसे कोई भी मशवरा लिया है तो उन्होंने हमेशा मुखलिसाना मशवरा दिया और अपना बेटा समझ के मशवरा दिया है। तो शाह साहब, मैं आखिर में आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपनी कीमती वक्त में से जो कीमती घड़ियाँ हैं, ये हमारे लिए एक एजाज़ की बात है कि हमें दी हैं, हम इस पर आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे पास कुछ छोटे से गिफ्ट हैं, फूलों का गुलदस्ता लाया, वो भी हम आपको पेश करना चाहेंगे और इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। और नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये आज का हमारा पैकेज पसंद आया होगा और आप ये पैकेज जो अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसमें जो इनका कैरियर है, जो इनकी ज़िंदगी है, उसका निचोड़ इन्होंने आपके सामने रखा है। अगर आपको ये पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी अवाम पाइंदाबाद।